वैशाली और गौरव के तलाक के पेपर आज मिल गए थे। दोनों साथ में कोर्ट से निकले। दोनों के परिवार एक साथ थे और उनके चेहरों पर जीत और शांति के निशान साफ नजर आ रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला लिया गया। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन वे केवल 6 साल ही साथ रह पाए थे। तलाक की कार्यवाही में 4 साल लग गए। वैशाली के हाथ में दहेज के सामान की एक सूची थी जो अभी गौरव के घर से ले जाना बाकी था, और गौरव के पास वैशाली से लिए जाने वाले गहनों की सूची थी। इसके साथ ही कोर्ट का यह भी आदेश था कि गौरव वैशाली को एकमुश्त 12 लाख रुपये का भुगतान करेगा। वैशाली और गौरव दोनों एक ही टैक्सी में बैठकर गौरव के घर पहुंचे। वैशाली को दहेज में दी गई वस्तुओं की पहचान करनी थी, इसीलिए 4 साल बाद वह अपने ससुराल जा रही थी, बस आखिरी बार, और उसके बाद उसे फिर कभी वहां नहीं आना पड़ता। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने घर जा चुके थे। केवल 3 लोग बचे थे, गौरव, वैशाली और वैशाली की माँ। गौरव घर में अकेला रहता था। माता पिता और भाई अभी भी गांव में रहते थे। वैशाली और गौरव का इकलौता बेटा, जो सिर्फ 5 साल का है, अदालत के फैसले के अनुसार 18 साल की उम्र तक वह वैशाली के साथ ही रहेगा। गौरव उससे महीने में एक बार ही मिल सकता था। वैशाली ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसने इस घर को कितनी मेहनत से सजाया था। इस घर की हर चीज उसके दिल से जुड़ी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। उसने एक एक ईंट से पूरे घर को धीरे धीरे बनकर तैयार होते देखा था। वह उसका सपनों का घर था। गौरव ने कितनी लगन से उसका सपना पूरा किया था। गौरव थक कर सोफे पर आकर बैठ गया और वैशाली से कहा, जो चाहो ले लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वैशाली ने अब गौरव को ध्यान से देखा। 4 साल में कितना बदल गया था। बाल सफेद होने लगे थे, शरीर आधा रह गया था। 4 साल में ही चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी। वह उस स्टोर रूम की ओर चल पड़ी जहां उसका दहेज का अधिकांश सामान पड़ा था। चीजें पुराने जमाने की थीं, इसलिए उन्हें कबाड़ की तरह स्टोर रूम में रख दिया गया था। उसे दहेज मिला ही कितना था। यह दोनों की लव मैरिज थी। मजबूरी में परिवार के लोगों को साथ आना पड़ा था। उन्होंने लव मैरिज की थी, तभी तो किसी की नजर लग गई थी उनकी शादी को, क्योंकि हर कोई चाहता है कि प्रेमी जोड़ी टूट जाए। एक बार शराब पीने के बाद गौरव बहक गया था और गुस्से में वैशाली पर हाथ उठा दिया था। वैशाली भी आक्रोश में अपने घर चली गई थी। फिर न तो वैशाली वापस आई और न ही गौरव उसे लेने गया। इसके बाद लगाने सिखाने का दौर आया। एक तरफ गौरव के भाई और उनकी पत्नी, तो दूसरी तरफ वैशाली की मां। मामला कोर्ट तक पहुंचा और तलाक हो गया, जिसका फैसला आज हो चुका था और सब खत्म हो चुका था। वैशाली की मां ने कहा, तुम्हारा सामान कहाँ है? यहां तो दिख नहीं रहा। इस शराबी ने इसे बेच तो नहीं दिया है? चुप रहो मां, वैशाली ने अपनी मां को थोड़ा गुस्से भरे लहजे में कहा। वैशाली को पता नहीं क्यों गौरव को उसके चेहरे पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। स्टोर रूम में पड़े सभी सामानों को एक एक करके इकट्ठा किया गया और सूची के साथ मिलान किया गया। बाकी कमरों से भी दहेज का अन्य सामान उठा लिया गया। वैशाली ने सिर्फ अपना सामान लिया और गौरव का सामान छुआ तक नहीं। वैशाली ने फिर गहनों से भरा बैग गौरव को सौंप दिया, लेकिन गौरव ने बैग वैशाली को वापस दे दिया। रहने चाहिए, रख लो, मुसीबत में काम आएंगे। गहनों की कीमत 20 लाख से कम नहीं थी। क्यों? आपका वकील तो बार बार अदालत में गहने गहने चिल्ला रहा था, वैशाली ने कहा। अदालत की बात अदालत में ही खत्म हो चुकी है वैशाली। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा आदमी और शराबी साबित किया जा चुका है, गौरव ने उत्तर दिया। यह सुनकर वैशाली की मां ना गई। वैशाली ने भी गौरव से कहा, मुझे भी 12 लाख नहीं चाहिए। क्यों? इतना कहकर गौरव सोफे से उठ खड़ा हुआ। बस नहीं चाहिए, यह कहते हुए वैशाली ने मुंह फेर लिया।